नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको रोमांच और डर से भर देगी। यह कहानी है छायाओं के बारे में, जो हमेशा से हमारे आसपास रहती है लेकिन हमें कभी नहीं दिखाई देती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छायाएं क्या हैं और ये क्या चाहती है। मैंने एक शहर में रहने का फैसला किया जो छायाओं से भरा हुआ था। वहां मैंने अनोखी और डरावनी घटनाएं देखी। मुझे पता चला कि ये छायाएं सिर्फ छायाएं नहीं हैं, बल्कि वे एक सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही है। आइए मैं आपको उस शहर की कहानी सुनाता हूं जहां छायाएं सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही है। यह कहानी आपको रोमांच और डर से भर देगी, इसलिए तैयार हो जाइए। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि छाया क्या है और वे क्या चाहती है। तो आइए शुरू करें। कहानी होती है। एक समय की बात है। एक परिवार जिसमें माता पिता, 2 बच्चे और दादी अपने पुराने पैतृक घर में छुट्टियां बिताने के लिए दूर गांव आते हैं। यह घर पुराना है, चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ है और इसकी एक अजीब और डरावनी कहानी है। परिवार को अक्सर इस घर में अजीब आवाजें और हरकतें सुनाई देती है, लेकिन किसी ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही परिवार वहां पहुंचता है, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। दादी, जो इसी घर में पत्नी पली बढ़ी है, रात को खिड़कियां बंद रखने और कहीं भी अकेले ना जाने की हिदायत देती है। वे कहती है कि इस घर में कुछ ऐसा है जो इंसानों की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करता। रात के समय सभी आराम से सो रहे होते हैं, लेकिन घर के छोटे बेटे हिमांशु को अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। वो अपनी खिड़की के पास जाता है और देखता है कि बाहर कुछ परछाइयाँ इधर उधर घूम रही है। डर के मारे वो खिड़की बंद कर लेता है और वापस बिस्तर पर आ जाता है। अगले दिन हिमांशु अपनी बहन राधा को इस बारे में बताता है। राधा उसे कहती है कि शायद वो बस कोई सपना देख रहा था, लेकिन रात को फिर वे वही ठंडा हवा और खिड़की पर अजीब सी परछाई दिखाई देती है। रहस्यमय घटना और दादी की कहानी जैसे जैसे दिन बीतते हैं, घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगती है। एक दिन दादी सबको पास बुलाती है और एक पुरानी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि उनके पिता ने एक बार इस घर के पीछे बने पुराने कुएं से किसी बुरी आत्मा को निकालने की कोशिश की थी, परंतु उस आत्मा ने किसी तरह यहां से भागने की वजह अपने बदले की कसम खा ली थी और तब से ही वो इस घर में रहती है। दादी की यह कहानी सुनकर पूरा परिवार डर जाता है, लेकिन माता पिता इसे पुराने समय की बात समझकर अनसुना कर देते हैं। एक रात हिमांशु और राधा फिर से खिड़की के पास परछाइयों को देख रहे होते हैं। इस बार वो कुछ और पास आ गई होती है।
डर के मारे वो दोनों चुपचाप खिड़की से हट जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे पलटते हैं, उनके कमरे में एक ठंडी हवा और खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। अचानक एक अजीब सी आवाज़ आती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ डर से देखते हैं। तभी एक परछाई उनके पास आकर रुक जाती है। अब उनकी सांसें रुक सी जाती है। वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है, जैसे कि कुछ कहना चाहती हो। जैसे ही हिमांशु और राधा डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अचानक से दादी प्रकट होती है। वो कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और वो परछाई धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो जाती है। दादी बताती है कि ये उनकी पुरानी आस्था और विश्वास का चमत्कार है, जो उस आत्मा को यहाँ से बाहर निकालने में सफल हुआ। अगले दिन परिवार ये फैसला करता है कि अब वे कभी इस घर में वापस नहीं आएंगे और इस कहानी को अपने साथ यहीं छोड़ देंगे। हर जगह की अपनी कहानियाँ होती है, कुछ डरावनी, कुछ रहस्यमय और कुछ कहानियाँ कभी नहीं बताई जाती। यह कहानी आपके दर्शकों को शुरू से लेकर अंत तक बांधे रखेगी और अंत में एक चमत्कारिक मोड़ के साथ एक राहत भरी सांस देगा।